गुड आफ्टरनून बच्चों। आज कक्षा 10th की समरूपता की इस कड़ी में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट और प्रचलित थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? आपको स्टेटमेंट इसका पता है? नहीं पता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले तो बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, यहां पर कोण 90 अंश है, ACB एक हमने समकोण त्रिभुज लिया है, C पर आपका समकोण है। तो सबसे पहले तो आपको पहचान बता दें कि जो 90 अंश है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और शेष दो भुजाएं लंब और आधार के रूप में होती हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या है? ACB, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण क्या है? AB, यानी AB पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं AC और BC पर बना वर्ग का योग जो होगा वह आपके कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है समकोण त्रिभुज ACB में एंगल ACB इज इक्वल टू 90 अंश है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना ये है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके बाद इसमें कुछ रचनाएं करनी है। इस भुजा से सामने वाली भुजा पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। यहां से इस पर लंब डाल दिए तो AB 90, AB 90। CD क्या खींचेंगे? लंब। तो आप लिखेंगे शीर्ष C से सम्मुख भुजा, या एक कर्ण हो सकता है, सम्मुख भुजा AB पर लंब CD डाला। ठीक है बच्चों, ये आपका। इसके बाद हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति को हम इस साइड में आपको दिखा रहे हैं। इसका उपपत्ति आइए देखिए, उपपत्ति में क्या होता है? उपपत्ति में सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि जो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके मूल त्रिभुज के समरूप हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ABC में। याद रखिएगा, मैंने भी पहले पूरा त्रिभुज लिया है, फिर एक तरफ का त्रिभुज ADC लिया है। बताइए इन दोनों में दो कोण बराबर हैं, कौन कौन? ACB, या कोण 90 अंश का था, तो आप लिखेंगे कोण ACB बराबर, ए कोण लंब डाले हैं आप, तो ये भी कोण आपका 90 अंश है,
ये हो जाएगा ADB। कारण आप लिखेंगे 90 अंश, दोनों 90 हैं। इसके बाद देखिएगा इस बड़े वाले त्रिभुज ACB में जो कोण A है वही छोटे वाले त्रिभुज में भी ADC, यानी कोण A दोनों में है, कोण A उभयनिष्ठ है, तो कोण A उभयनिष्ठ। अब आपको बताया गया है AA सिमिलरिटी, यानी AA समरूपता, कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, बताया गया है। तो ये आप लिखेंगे AA समरूपता से ये हो जाएगा ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, सिमिलर हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, ADC ACB और ADC ये सिमिलर हो गए, तो जो कोण आपको बराबर नहीं थे वे बराबर हो जाएंगे। ये दोनों में तो घनिष्ठ था, ये 90 था, बराबर क्या नहीं था, एक कोण बराबर नहीं था, तो एक कोण बराबर हो जाएगा एक कोण। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से लिख सकते हैं कोण B बराबर हो जाएगा कोण ADC। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप देख रहे हैं नो, इसमें ACB में एक कोण बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का एक कोण। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद देखिएगा कोण B बराबर ADC है, ADC नहीं ACB लिखेंगे, क्योंकि इस कोण को हम संबोधित कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे ACD। अब आइए सबसे पहले तो दोनों में 90 अंश की सामने की भुजाओं को हम देखते हैं। 90 अंश की सामने की भुजा इस त्रिभुज में क्या है, AB है, इस त्रिभुज में क्या है, AB है, तो 90 अंश की सामने की भुजा को हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, AB अपान इसमें 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, AC। इसके बाद ये कोण जो है ऑलरेडी इसके सामने की भुजा बड़े वाले त्रिभुज में क्या थी, AC, और छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, छोटे वाले में इसके बराबर है ये कोण, इसके सामने की भुजा क्या है, AD। तो तिर्यक पूरा करेंगे तो AB इंटू AD बराबर मिलेगा आपको AC स्क्वायर। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है बच्चों ना। इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज तो हम दोनों स्थितियों में लेंगे, यानी फिर भी हम लेंगे ACB, लेकिन इस बार हम छोटे वाले त्रिभुज का चयन करेंगे BDC का, तथा BDC में क्या मिलेगा, दोनों में ADC तथा BDC में, ADC में आपका ये पूरा कोण पहले तो 90 था, ACB बराबर क्या हो जाएगा, BDC, क्यों 90 अंश। दूसरा आपको क्या मिलेगा बच्चों, दूसरा आपको क्या मिलेगा, यह कोण देखिए दोनों में उपनिष्ठ है, कोण B उभयनिष्ठ। तो क्या लिखेंगे, AA सिमिलरिटी से समरूपता से क्या मिलेगा, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये सिमिलर हो जाएगा, और जब सिमिलर हो जाएगा तो जो बराबर नहीं है वो बराबर हो जाते हैं। क्या बराबर नहीं था, एक कोण बराबर हो जाएगा कोण A, यानी कोण A इक्वल टू हो जाएगा ABCD, कोण BCD। अब आप देख सकते हैं पहले बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, AB, तो AB, छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा BC। इसके बाद कौन इक्वल था, इसके सामने की भुजा ACB में एक कोण बराबर एक कोण था, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC। इसके बाद इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BD।
तो इसको आप गुणा कर दीजिए, ए बी इंटू बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, इसमें जोड़ना किसको है, ए बी इंटू बी डी, ए बी इंटू बी डी। अब इस साइड में क्या है बच्चों, ए सी स्क्वायर, इस साइड में क्या है, बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए इनमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन ले लो, तो ए डी प्लस बी डी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी, ये देखो ए डी प्लस बी डी, इनको जोड़ोगे तो पूरा ए बी मिल जाएगा, तो यहां पर आपको हो जाएगा ए बी इंटू ए बी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही चीज आपको मिल गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका यूज हमेशा होता रहता है ना, आप इसको देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगले दिन फिर हम अगले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।